नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरे बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितने भी आंगनवाड़ी हैं या फिर उनके घर से लोग हैं, जितनी भी आशा कार्यकर्ती हैं, जितने भी लोग हैं, इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और जिन लोगों को भी हमारा वीडियो झूठ लगता है तो प्लीज़ वो वीडियो ना देखें। हमेशा मैं बोलता हूँ, क्योंकि जिनको देखना रहता है वही देखता है। पहले आप लोग लाइक जरूर करिए। आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग प्लीज़ निवेदन है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा किस तरीके से क्या क्या आदेश आ रहा है आंगनवाड़ी के लिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बजट के बाद में आ चुका है और फाइनली यहाँ पे खबर निकल के आ चुकी है। तो पूरी डिटेल में हम लोग जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले आप लोग पूरा देखिएगा हमारे साथ ही। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी गई है आंगनवाड़ी के लिए, क्या क्या खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये बजट के बाद में। आज की ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपकी सोच, आपकी उम्मीद पर हक तीनों बदल जाएगा। तो देखिए हर एक चीज़ बदल जाएगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और देखिए क्योंकि आज ना अफवाह है, ना ही राजनीति है, ना ही झूठा है, ना ही झूठा वादा है। आज बात है कोर्ट और कोर्ट के फैसले की, जो सीधे करोड़ों कर्मियों की ज़िंदगी से जुड़ी है। तो देखिए करोड़ों कर्मियों की ज़िंदगी से जुड़ी है। खबर का ऐलान कर दिया गया है। तो आंगनवाड़ी हैं, आशा कार्यकर्ती हैं, फिर मिड डे मील वर्कर हैं, रसोइया हैं, तो जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बजट के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। देखिए देश की सबसे बड़ी बदलाव ये आया है कि इतिहास बदल देने वाला ऐलान है। आशा, आंगनवाड़ी, रसोइया, शिक्षा मित्र, नर्स, जिन्हें सालों तक सिर्फ मानदेय कहकर टाल दिया गया, आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब और नहीं चलेगा। क्योंकि ये देखिए बजट के बाद में फैसला है किस तरीके से बजट में भी आंगनवाड़ी के लिए, आशा कार्यकर्तियों के लिए कुछ नहीं दिया गया है, एक फूटी कौड़ी। तो फिर से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं या फिर उनके घर से लोग हैं, ये वीडियो पूरा देखते रहिए आप लोग क्या क्या आदेश है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा था इतने दिनों से और आप लोग की मांग चल रही थी, उसमें बहुत दिनों से सरकार टालते आ रही है। और टालते टालते इतने साल का दिन हो गया, पीएम मोदी जी को रहते हुए 12 साल हो गया इस प्रधानमंत्री के पद पे, लेकिन 1500 रुपये ही दिए हैं आज तक। लेकिन देखिए फाइनली यहाँ पे आज कोर्ट का साफ कर दिया, आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब और नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए 1:30 पे और 1:30 से लेके 2:30 तक असली दर्द की बात चली है, क्योंकि देखिए इसमें ही फैसला किया गया है। और दोस्तों ज़रा सोचिए, 10 से 15 साल सेवा और सुबह से काम करते रहना, या फिर जितने सालों से कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ती काम कर रही हैं 20-30 सालों से, तो उन लोगों को अभी तक उतना ही मानदेय दिया जाता है। लेकिन फाइनली अब वो सब काम नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग का देखिए गर्मी सर्दी हो या फिर कोई भी दिन हो, आप लोग का काम हमेशा दिया ही जाता है और कोई किसी भी समय में आप लोग को काम सौंप दिया जाता है। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत हो गया आप लोग का ऐसा। और देखिए गांव शहर, गर्मी हो या फिर सर्दी हो या फिर बारिश हो, और बदले में कम पैसा दिया जाता है आप लोग को, ना ही सम्मान दिया जाता है, ना ही सुरक्षा दिया जाता है। सरकार तो बोलती है कि 5 लाख का मुफ्त इलाज आप लोग को देंगे, लेकिन कोई भी इलाज नहीं हो पाता है। उसमें आप लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप लोग का पैसा ही लगता है। लेकिन आज कोर्ट ने उसी सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है, उसी सिस्टम को, जिस सिस्टम से आप लोग को काम दिया जाता है और बहुत ही निंदनीय तरीके से काम दिया जाता है। आप लोग को जो काम करवाया जाता है, पोस्टर टेकर से लेके THR का काम हो या फिर पोस्टर टेकर में काम हो, तो आप लोग का ना ही रिचार्ज का पैसा, ना ही कुछ। तो यहाँ पे देखिए भाषा में कोर्ट का सीधा आदेश, मानदेय में 3.0 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी, मतलब 3 गुना बढ़ोतरी किया जाए, जो कोर्ट का आदेश है, जो कि 25,000 से प्लस होना चाहिए। 25,000 से प्लस न्यूनतम सैलरी है ये महंगाई के हिसाब से। अभी अगर सरकार कहेगी तो उसको तो 25 से 30,000, 30 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए अभी ये न्यूनतम वेतन बोला जा रहा है 25,000। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है इस समय में, अभी ये कुछ नहीं है महंगाई के दौर पे 25,000 रुपये। लेकिन देखिए ये न्यूनतम वेतन कहा जा रहा है अभी, जो कि DA+ लागू किया जाए, उसमें देखिए HRA लागू किया जाए, अतिरिक्त लाभ भी जुड़ेंगे। और यानी कि अब ये काम वही करेंगी
जो जिस तरीके से दिया जाता है उसका ये न्यूनतम वेतन कहलाएगा 25,000 रुपया, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है। ये कोर्ट का कहना ये है कि कोई ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये न्यूनतम वेतन है। जिस तरीके से सरकार काम देती है, हर एक जगह ड्यूटी लगाती है, हर एक समय मीटिंग करवाती है, हर एक समय THR में काम रहता है, हर एक समय पोस्टर टैकर में अपडेट जो आता रहता है, इस तरीके से जो काम मिला है आंगनबाड़ी को, गर्भवती महिलाओं को ये जो देखना रहता है, PMVY वाला जो काम मिल गया है ऑनलाइन कराना, इस सब कामों को देखते हुए ये न्यूनतम वेतन है। और देखिए 3:45 4:45 पर 28 राज्यों में लागू किया जाए, और इस समय ही जो कि ऐलान हुआ है, इसमें ये कोई एक राज्य की बात नहीं है, ये कोई चुनावी बात नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है। जो कोर्ट का फैसला आता है वही मानना पड़ता है, क्योंकि ये बजट के बाद में कोर्ट का फैसला आ रहा है। कोई बहाना नहीं चलेगा। अब पूरा देश एक कानून की तरफ चलेगा, एक हक पर चलेगा। 4:45 से लेके 5 बजे से 45 पर ये देखिए कोर्ट की सबसे भारी लाइन दोस्तों, कोर्ट ने जो कहा वो सिर्फ फैसला नहीं बल्कि सिस्टम में मुंह पर तमाचा है, सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। ये बात सही है, क्योंकि जिस तरीके से काम दिया जाता है, कोर्ट ने साफ कहा है एक जैसा मानदेय चलेगा, सबका अलग वेतन देना संविधान के खिलाफ है, जो कि सबसे कम वेतन देना इन कर्मियों को संविधान के खिलाफ है। इस एक लाइन ने सालों का शोषण जगा दिया है, देखिए जगा कर रख दिया है, क्योंकि संविधान के खिलाफ ये सिस्टम चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ ये बुरा किया जाता है, संविधान के खिलाफ ही है। क्योंकि जिस तरीके से काम दिया जाता है, जिस तरीके से काम लिया जाता है, उस तरीके से संविधान पे अगर देखा जाए तो सरकार नहीं चलती है। जिस तरीके से काम देती है सरकार को, अभी तक मानदेय में जो कि बहुत सारा इजाफा करना चाहिए था, लेकिन देखिए अभी इतना महंगाई के बाद में न्यूनतम वेतन अभी 25,000 पहुँच रहा है। तो अभी का तो पूरा बात ही छोड़िए, अभी तो बहुत सारे काम बाकी आंगनबाड़ी के जो होने हैं, जिस तरीके से सरकार उनसे करवा रही है। और देखिए इस एक लाइन ने सालों का शोषण उजागर कर दिया है, क्योंकि ये बात स्पेशली है आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए। क्योंकि जिस तरीके से संविधान के खिलाफ सिस्टम बनाया गया आप लोग का, जिस तरीके से वेतन दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है, वो बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से आप लोग को काम दिया जाता है, अगर देखा जाए इस समय जो भी काम रहते हैं मोबाइल में तो बहुत सारे हो गए हैं। जो THR आप लोग का हो रहा है, इसमें आप लोग जो लेटर हमेशा भेजते रहते हैं, धरना प्रदर्शन में जाके कहते हैं, या फिर जो भी आप लोग का पत्र जाता है, तो इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी पास जाता है। देखिए नौकरी सुरक्षित होगी, भविष्य की प्लानिंग होगी और बच्चों की पढ़ाई भी मजबूत होगी। उनके घर परिवार के लिए नौकरी सुरक्षित भी होगी, भविष्य की प्लानिंग भी होगी, प्लस बच्चों की पढ़ाई भी होगी। क्योंकि जब वो अच्छा सैलरी पाएंगे, न्यूनतम वेतन, तो आंगनवाड़ी ये फिर आशा करके के बच्चे भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उनका घर का भी विकास होगा। और देखिए सालों से सेवा दे रहे कर्मियों को जो चुपचाप सिस्टम चलाते रहे हैं, आज सिस्टम उन्हें लगातार यही बोलते जा रहा है क्लोज। दोस्तों आज सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ी है, आज कर्मियों की औकात बढ़ी है। अगर आप भी मानते हैं तो इस फैसले के ऐतिहासिक है, तो वीडियो को एक लाइक करो और शेयर भी, कमेंट भी करो, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप लोग इसको ऐतिहासिक बात मानते हैं, जिस तरीके से आप लोग को इस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करिए जितनी भी आंगनवाड़ी हैं। देखिए और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए लिस्ट भी निकल के आ चुकी है। आशा कार्यकर्ता के लिए 25,000 प्लस DA HR, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 26,000 प्लस DA और HR, और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 24,000 प्लस DA, और मिड डे मील रसोइया के लिए 23,000 प्लस DA। ये देखिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आशा कार्यकर्ताओं को तो 25,000 बोला जा रहा है और आंगनवाड़ी के लिए 26,000, तो आशा को भी बहुत बड़ी लाभ मिल रही है इसमें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सिर्फ आंगनवाड़ी ही नहीं है, इसमें आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, रसोइया है, उसके बाद शिक्षा मित्र को भी यहाँ पे 10,000 से सीधे शिक्षा मित्र के लिए 30,000 प्लस DA HR दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स के लिए 38,000 प्लस DA HR, और ANM के लिए 34,000 प्लस DA। यहाँ पे देखिए ANM के लिए, GNM नर्स के लिए 40,000 प्लस DA HR,
लैब टेक्नीशियन के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 28,000 प्लस डीए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 29,000 प्लस डीए, पंचायत सहायक के लिए 27,000, रोजगार सेवा के लिए 28,000 प्लस डीए, सफाई कर्मी के लिए 26,000 प्लस डीए, हेल्थ वर्कर के लिए 30,000 प्लस डीए, सुपरवाइजर के लिए 35,000 प्लस डीए या 4ए। और देखिए क्लैंटिशियन के लिए 31,000 प्लस डीए, कार्यालय सहायक के लिए 29,000 प्लस डीए, फिक्स्ड वर्कर के लिए 27,000 प्लस डीए। देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश बढ़िया है, लेकिन ये सरकार लागू कर दे जब तक तब तक कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से कोर्ट का आदेश इससे पहले भी देखा जाए तो गुजरात सरकार से आया था। गुजरात सुप्रीम कोर्ट का आदेश गुजरात में आया था, आप लोग को मालूम हुआ, जो कि 24,000 कुछ रुपया आंगनबाड़ी को, उसके बाद 23,000 जो कि आंगनबाड़ी सहायिका को देने के लिए बोला गया था। लेकिन वो भी मांग अभी तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बजट भी पेश हो गया 2026 का है, और उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। तो देखिए क्या चीज़ें होती हैं और इस आदेश को क्या सरकार मानती है, किस तरीके से आप लोग का मांग पूरी करती है, ये एक देखने वाली बात हो गई। देखिए चिंताजनक बात ये है कि आंगनबाड़ी के लिए हमेशा तो सरकार कुछ ना कुछ या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ ही जाता है, ये तो एक खुशी है, लेकिन सरकार उसको पूरा करने में नासमर्थ हो जाती है। और इसीलिए जो कि आंगनबाड़ी को एक आशंका रहती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आता है, लेकिन सरकार उसको पूरा करने में नाकामयाब हो जाती है। और यही कारण है जो कि आप लोग इतने पीछे हैं अभी तक भी, और ऐसे ही सरकार पता नहीं कब तक इसी तरीके से ले जाएगी। और आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सफ़ेद बटन दिख रहा है या फिर काला बटन हमारे फ़ोटो के बगल में, तो उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिए। जहाँ से भी देख रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।